नमस्कार। और आज एक और टॉपिक जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस मतलब आइटिस आ गया। इसका आइटिस का मतलब किसी भी रोग में आपको आइटिस पीछे हो जाता है तो सीधी सीधी बात है कि आपको वहाँ पे सूजन है या इन्फ्लामेशन है। लेकिन आप इंडोस्कोपी कराने जाए, जिन लोगों को डकारें आती हैं, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, मितली आती हैं, ठीक है, एसिड बनता है या ऐसा लगता है खाना नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर ही रखा हुआ है, ब्लोटिंग होती है, भूख कम लगती है, या फिर खाना खाने के बाद घबराहट होने लग जाती है। इन ऐसे रोगों में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि एक बार आपका इंडोस्कोपी कराया जाए, उसके भी आप पे आपको बताएंगे कि कैसे क्या इलाज होगा। ठीक है, तो नंबर 2 बात ये होगी कि आप जब इंडोस्कोपी कराने जाओगे तो आपकी इसोफेगस नॉर्मल आएगी, डियोडिनम नॉर्मल आएगी, लिखा मिलेगा कि सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी मिलेगी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, मतलब कि गैस्ट्राइटिस लिख के सब चीज़ें नॉर्मल आ गई। तो मैं वो भ्रम आपके लोगों के मन में से निकालना की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखो, गैस्ट्राइटिस का मतलब हो गया कि आपको जो आपकी परत होती है पेट की, उसके ऊपर सूजन आ जाना। ठीक है, अब जब उसमें सूजन आती है तो वो नॉर्मली आपको, आप इंडोस्कोपी कराएंगे तो दिखती है। लेकिन जो आपको लक्षण, वो सूजन दिखाई नहीं दे रही लेकिन लक्षण जो हैं वो गैस्ट्राइटिस के दिख रहे हैं, इसलिए आपकी इंडोस्कोपी कराई जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस रोग को बोला गया है अपच। जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, जिन लोगों को नाभि के ऊपर यहाँ पे धड़कन सुनाई देती है, या फिर इधर ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ रखा हुआ है, ये डकारें आती हैं, गैस बनती है, उन लोगों को गैस्ट्राइटिस के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। ये ध्यान रख लेना, नाभि से 3-4 उंगल ऊपर आप देखोगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे पेट में धड़कन सुनाई देगी, और जो पेट की धड़कन है वो इतनी होगी कि आपको इरिटेट करेगी। कई बार तो यहाँ से पेट में साउंड भी बन जाता है, गुड़ 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 गुड़, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लग जाती है। तो इस रोग को बोलते हैं अपच, इंडाइजेशन, और इसको बोला गया है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, और इसका जो परिभाषा है वो है गैस्ट्राइटिस की कि आपके पेट में एसिड की मात्रा का ज़्यादा होना। ठीक है, और इसके लिए दवाइयाँ क्या हैं कि जो आपके एसिड, पेट के एसिड को कम कर दे, वो दवाइयाँ इसके लिए दी जाती हैं। जैसे एंटासिड हो गई। अब एंटासिड का काम क्या है कि आपके एसिड को कम करना, जिससे आपके ये चीज़ें हैं, जो ये प्रभाव हैं इसके दुष्प्रभाव, ये कम दिखाई देने लगे या कम महसूस होने लगे। ये काम होता है एंटासिड की दवाइयों का। तो हम कोच के ऊपर नहीं जा रहे कि हमें ये सब हो क्यों रहा है, हम कर रहे हैं कि ये हो रहा है तो इसका ये इलाज किया जाए। तो जिस भी भाई को, जिस भी बहन को, जिस भी व्यक्ति को ये समस्या है अपच वाली, तेज धड़कन वाली, उनको डकारें, ब्लोटिंग, घबराहट, एंजाइटी, इस टाइप की समस्याएं बहुत सब लोगों को मतलब देखने को मिलेंगी। और इलाज क्या है, आपको गैस का कैप्सूल दे देंगे, एंटासिड का कैप्सूल दे देंगे, जिसका परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं, वो आपकी बीमारियां और बढ़ाएगा एक टाइम पे जाके। तो यदि आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको खुद से अपने डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, जिससे आपको आगे ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कब आपको अल्सर बन जाएंगे, कब आपको और बड़ी बड़ी समस्याएं महसूस होने लगेंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा गोली लेते लेते। तो आज से ही कोशिश करें कि गोलियां छोड़ दें, गोलियों के ऊपर डिपेंड ना हों, अपने भरोसे पे, अपने एक्सरसाइज के भरोसे पे, अपने शरीर के अनुसार, अपने खाने पीने के अनुसार, अपने रहने के अनुसार अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे तो लंबे समय तक हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अदरवाइज सबको पता है आईबीएस रोगी चाहे कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी धनाढ़ हो, वो अपनी चीज़ों का लुत्फ़ नहीं उठा सकता, वो अपनी ज़िंदगी के वो मज़े नहीं ले पाता जो उसके सामने रखे हैं, और वो उन चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। कहने का मतलब यही है, शॉर्ट टर्म मत ढूंढें ये रोग, पेट के रोग आज
आज के टाइम पे इतना बड़ा रूप ले रहे हैं कि उनको ठीक कर पाना नामुमकिन सा हो रहा है। तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि एक्सरसाइज के ऊपर आएँ, अपनी प्रकृति के अनुसार चलें। यदि आपसे नहीं चला जा रहा या आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दोनों माध्यम से हम ये रोग को बड़ा आसानी से ठीक कर सकते हैं। चाहे कितना ही बड़ा रोग हो, चाहे GERD क्यों ना हो रखा हो, बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। और किसी भाई को परेशानी हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। नमस्कार।